माय डियर स्कॉलर्स, बात स्टेक होल्डर्स की, बात एम्प्लॉयर्स की, एम्प्लॉयज की, बात कस्टमर्स और सप्लायर्स की जब होती है बिजनेस में, यू आर टॉकिंग अबाउट टू सोशल एक्टर्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. इज इट ट्रू और नॉट? देखिए ना, सप्लायर भी एक इंसान है या इंसानों की एक कंपनी है. कस्टमर्स भी इंसान है, एम्प्लॉय भी इंसान है और एम्प्लॉयर भी इंसान है. तो इंसानों की दुनिया है. तो ये थ्योरी जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों डिसिप्लिन में यूज होती है, मैनेजमेंट में भी यूज हो रही है, इसलिए कि वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू स्टडी द सोशल एक्सचेंज. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सोशल एक्सचेंज थ्योरी. This theory combines the sociological and psychological principles and concepts together. Sociology. Individuals would like to work in groups. Individual would tend to make communities. So what is the behavior of individual and what is the behavior of that individual at the individual level and at the community level? Psychological, yes, everybody has a perception and a personality and a belief and attitude and behavior. तो ये जो डायडिक रिलेशनशिप है, लफ्ज नोट कीजिएगा, डायडिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल. इट कुड बी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कस्टमर एंड सप्लायर, employee and employer, student and teacher, apprentice and master. कोई भी रिलेशनशिप आप डेवलप कर लीजिए, और उसमें बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वन इज पेइंग ऑलवेज मनी. नो, लुक एट दी गवर्नमेंट लेवल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी एंड द सिविल सर्वेंट, वो भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी स्टडीज द सोशल बिहेवियर ऑफ द सोशल एजेंट्स एंड इंप्लीमेंट ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. देखिए, हर एजेंट जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा होता है, सो दैट रिस्क्स शुड बी मिनिमाइज्ड एंड बेनिफिट्स शुड बी इंक्रीज्ड. यही होता है ना. आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप पैसे पे कर रहे हैं, कॉस्ट, आपके जहन में कुछ बेनिफिट हैं उससे, और आप चाहेंगे कि बेनिफिट ज्यादा हो, जो कॉस्ट मैंने पे की है रिस्क कम हो. दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑलवेज देयर व्हेन देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. So this direct relationship calls for distributive justice. What is distributive justice? The justice should be done with both the parties. 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, I'm ready to pay 100 rupees. But in return, मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए. मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आप 105 रुपए का मुझे प्रोडक्ट दे दें, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, जब मैं उसको इस्तेमाल करूं तो 100 रुपए की तो हो ना. When I will use that product, I should get benefit of 100 rupees. Because legally, you asked me to pay 100, I paid you. I gave you a note of 100 rupees. वो जो नोट है ना 100 रुपए का, वो एक लीगल टेंडर है. उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपने जो मुझे गुड्स दी, प्रोडक्ट दिया, क्या उसके पीछे आपकी भी गारंटी है कि इट विल गिव मी द बेनिफिट ऑफ 100 रुपीज? तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि इस डायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर सोशल एजेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, उसको स्टडी होना चाहिए, उसको एनहांस होना चाहिए, उसमें डिलाइटनेस का एलिमेंट और हैप्पीनेस का एलिमेंट आना चाहिए. Social exchange theory suggests that you will value the benefit and you will value the cost of each relationship. मुझे इसकी बात सुननी चाहिए ये नहीं. वो जब आप किसी को आते देखकर
चेहरा मोड़ के चले जाते हैं ना, तो आपको उस रिलेशनशिप की कॉस्ट ज्यादा नजर आती है, बेनिफिट कुछ नहीं नजर आता। तभी आप चेहरा मोड़ के चले जाते हैं ना। आपका एक बिहेवियर है, वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। जो चेहरा आपने मोड़ा, कुछ लोग होते हैं उनको दूर से आते देखकर आप खुद उनकी तरफ चले जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं। यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स। कॉस्ट क्या है? आपने टाइम स्पेंड किया, आपने पैसे दिए, आपने अटेंशन दी। अटेंशन भी एक रिसोर्स है, लेकिन बेनिफिट क्या मिला? सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है ये सब चीजें मेजर होनी चाहिए। थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन ए पर्सन इज रिस्पेक्टेड, आपने कहा 20 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने रिस्पेक्ट की, आपको पे कर दिए, आई शुड ऑल्सो बी इन रिस्पॉन्स बी रिस्पेक्टेड। ये है सोशल एक्सचेंज। देयरफॉर social relationships which are built on trust, they proceed with goodwill and with gesture. और जिस ब्रांड में गुडविल का कंपोनेंट शामिल होता है, वो ब्रांड बहुत अरसे तक मार्केट के अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रॉफिट कमाता है, परफॉर्मेंस उस कंपनी की बेहतर होती है। थैंक यू वेरी मच।